नागलोक और दिव्य नागिना का रहस्य बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती के नीचे एक ऐसा लोक था जिसे नागलोक कहा जाता था। यह लोक इंसानों की आंखों से छुपा हुआ था, लेकिन इसकी शक्ति पूरी सृष्टि को संतुलन में रखती थी। नागलोक का सबसे बड़ा रहस्य था दिव्य नागिना। यह कोई साधारण रत्न नहीं था। कहा जाता था कि जिस नागराज के फन में यह नागिना होता, वह समय, जीवन और मृत्यु तक को नियंत्रित कर सकता था। नागलोक के राजा थे नागराज वासुकी। उनकी पुत्री थी राजकुमारी नागेश्वरी, सुंदर, बुद्धिमान और करुणामयी। लेकिन सबसे खास बात, नागिना उसी के संरक्षण में था। भविष्यवाणी। एक रात नागलोक के महर्षि कालदत्त ने भयानक भविष्यवाणी की। जिस दिन नागिना मानव हाथों में पहुंचा, उस दिन नागलोक का पतन आरंभ होगा और एक नागकन्या अपने भाग्य से लड़ते हुए संसार की नियति बदल देगी। यह सुनकर पूरा नागलोक कांप उठा। नागेश्वरी का द्वंद्व। नागेश्वरी जानती थी कि वह नागकन्या वही है। उसके हृदय में डर भी था और कर्तव्य भी। वह अक्सर नागिना को निहारते हुए सोचती, क्या शक्ति हमेशा रक्षा के लिए होती है या विनाश के लिए भी? उथल पुथल की शुरुआत। उसी समय मानव लोक में एक लालची तांत्रिक भैरवनाथ नागिना की खोज में निकल चुका था। उसने कसम खाई थी, या तो नागिना मेरा होगा या पूरी दुनिया राख बन जाएगी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां प्रेम, विश्वास, बलिदान और विनाश सब एक दूसरे से टकराने वाले थे। नागलोक की गहराइयों में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। दिव्य नागिना अपने स्थान पर तो था, लेकिन राजकुमारी नागेश्वरी का मन अशांत था। महर्षि कालदत्त की भविष्यवाणी बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। नागिना जब मानव लोक में पहुंचेगा, तब प्रेम और विनाश आमने सामने होंगे। निर्णय की रात, पूर्णिमा की रात थी। नागलोक की गुफाएं नीली रोशनी से चमक रही थीं। नागराज वासुकी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, अब समय आ गया है। तुम्हें मानव लोक जाना होगा। नागिना की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। नागेश्वरी ने सिर झुका लिया। यह उसकी परीक्षा थी। मानव रूप। महर्षि कालदत्त ने मंत्र पढ़े। नागेश्वरी का सर्प शरीर धीरे धीरे मानव कन्या में बदलने लगा। अब वह दिखती थी साधारण सी सुंदर लड़की। गहरी आंखें और माथे पर हल्का सा चमकता नागचिन्ह। उसका नया नाम रखा गया नागिनी। मानव लोक की पहली झलक। मानव लोक का गा, हरियाली, पक्षियों की आवाज और मंदिर की घंटियों से भरा था। लेकिन यहाँ की हवा अलग थी। यहाँ लालच, प्रेम और भय सब साथ रहते थे। अर्जुन से मुलाकात। गांव का एक युवक था अर्जुन, ईमानदार, साहसी और दयालु। एक दिन जंगल में नागिनी बेहोश हो गई। अर्जुन ने उसे देखा और बिना सवाल किए अपने घर ले आया। अनजाना आकर्षण। होश में आने पर नागिनी ने पहली बार किसी इंसान की आंखों में सच्ची करुणा देखी। अर्जुन बोला, डरो मत, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, यह घर तुम्हारा है। नागिनी का दिल कांप उठा। क्या यही वह प्रेम था जिसकी भविष्यवाणी हुई थी? अंधेरे की चाल। उसी समय तांत्रिक भैरवनाथ नागिना की शक्ति महसूस कर चुका था। उसने हंसते हुए कहा, नागिना मानव लोक में आ चुका है। अब वह मेरा होकर रहेगा।
संकट की आहट। नागिनी जानती थी अगर अर्जुन को सच्चाई पता चली तो वह डर जाएगा, लेकिन अगर सच्चाई छुपाई तो यह प्रेम एक धोखा कहलाएगा। और दूर कहीं भैरवनाथ की तांत्रिक साधना तेज होती जा रही थी। मानव लोक की हर सुबह नागिनी के लिए नई परीक्षा लेकर आती थी। वह अब अर्जुन के घर में रहने लगी थी, लेकिन उसका दिल दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ कर्तव्य। बढ़ता हुआ प्रेम। अर्जुन हर दिन नागिनी को गांव दिखाने ले जाता, कभी नदी किनारे, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, तो कभी खेतों की हरियाली में। नागिनी पहली बार हंसना सीख रही थी। अर्जुन बोला, तुम्हारी आंखों में कोई गहरा दर्द छुपा है, लेकिन जब तुम मुस्कुराती हो तो लगता है जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। नागिनी चुप रही। सच कहना चाहती थी, लेकिन डरती थी। मंदिर की रात। एक शाम दोनों मंदिर पहुंचे। आरती की लौ में नागिनी का माथा हल्का सा चमक उठा। पुजारी अचानक घबरा गया। ये कोई साधारण कन्या नहीं है। नागिनी पीछे हट गई। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत। लेकिन बीज बोया जा चुका था, संदेह का। भैरवनाथ की पहली चाल। उसी रात तांत्रिक भैरवनाथ काले मंत्रों के साथ गांव के बाहर पहुंचा। उसने काले नाग को भेजा अर्जुन की परीक्षा लेने। अचानक गांव में चीखें गूंज उठीं। नागिनी का रहस्य उजागर। अर्जुन पर नाग ने हमला किया। नागिनी ने सोचा, अगर आज भी चुप रही तो प्रेम मर जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और पल भर में वह नागकन्या बन गई। फन फैलाया, आंखों में आग, और एक झटके में नाग को पराजित कर दिया। भय और टूटता विश्वास। गांव वाले डर गए। ये चुड़ैल है, नागिन है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। नागिनी रोते हुए बोली, मैं सच बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी तुम्हें खो देने से। अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी सबसे गहरा घाव बन गई। अकेलापन। नागिनी गांव छोड़कर जंगल की ओर चली गई। वह जानती थी अब युद्ध टल नहीं सकता। और दूर भैरवनाथ हंस रहा था। प्रेम टूट चुका है, अब नागिना मुझे मिलेगा। जंगल की उस गहरी रात में नागिनी अकेली बैठी थी। चांदनी पत्तों से छनकर उसके आंसुओं पर गिर रही थी। प्रेम टूट चुका था और कर्तव्य और भी भारी हो गया था। भैरवनाथ का महाषड्यंत्र। उसी समय तांत्रिक भैरवनाथ पुराने श्मशान में महायज्ञ कर रहा था। काले मंत्र, रक्त से बने चक्र और नागिना को खींचती हुई एक अदृश्य शक्ति। भैरवनाथ गर्जा, आज नागकन्या कमजोर है। आज उसका प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। शाप की शुरुआत। जैसे ही भैरवनाथ ने नागिनी का नाम लेकर मंत्र पढ़ा, नागिनी तड़प उठी। उसके शरीर पर काले चिन्ह उभर आए। एक आवाज गूंजी, शाप। अब नागिनी दिन में इंसान और रात में विवश नागिन बन जाएगी। यह शाप उसकी शक्ति को सीमित कर रहा था। अर्जुन का पश्चाताप। गांव में अर्जुन का मन बेचैन था। उसे याद आया नागिनी का डर,
उसका प्रेम और उसकी सच्चाई। वह मंदिर पहुंचा और रोते हुए बोला, अगर प्रेम सच्चा है तो रूप से क्या फर्क पड़ता है। उसी पल महर्षि कालदत्त प्रकट हुए, सत्य का ज्ञान। कालदत्त बोले, जिसे तुम प्रेम कहते हो वही नागिनी की परीक्षा थी। अब अगर उसे बचाना है तो तुम्हें नागलोक का द्वार खोजना होगा। अर्जुन बिना डरे बोला, मैं जाऊंगा। नागलोक का द्वार। घने जंगल में एक प्राचीन पत्थर था। अर्जुन ने जैसे ही नाग प्रतीक पर हाथ रखा, धरती कांपी और द्वार खुल गया। लेकिन अंदर जाने से पहले एक चेतावनी मिली, जो भीतर गया वह पहले जैसा लौटेगा नहीं। नागिनी का आत्मबोध। जंगल में नागिनी को महसूस हुआ वह कमजोर नहीं है। उसने आंसू पोंछे और कहा, अगर शाप ही मेरी परीक्षा है तो मैं उसे ही अपनी शक्ति बना लूंगी। उसकी आंखों में फिर से नागिना की चमक लौट आई। नागलोक का द्वार पार करते ही अर्जुन को लगा मानो समय थम गया हो। चारों ओर चमकते हुए नाग, नीले प्रकाश की नदियां और आकाश में गूंजती हुई शंखनाद जैसी ध्वनि। लेकिन यह सौंदर्य नहीं, यह परीक्षा थी। नागलोक की 3 परीक्षाएं। नागराज वासुकी की वाणी गूंजी, मानव, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो इन 3 परीक्षाओं को पार करो। एक भय की परीक्षा। एक विशाल विषधर अर्जुन के सामने आया। अर्जुन डरा नहीं। उसने आंखें बंद कर कहा, मैं लड़ने नहीं, सच साबित करने आया हूं। विषधर शांत हो गया। 2 लालच की परीक्षा। सोने, शक्ति और अमरता का प्रलोभन मिला। अर्जुन बोला, जिसे प्रेम मिल गया उसे और कुछ नहीं चाहिए। सब लुप्त हो गया। 3 त्याग की परीक्षा। एक आवाज आई, नागिनी को बचाने के लिए तुम्हें अपनी स्मृतियां छोड़नी होंगी। अर्जुन पल भर रुका, फिर बोला, अगर वही खुश रहे तो यादें भी स्वीकार्य बलिदान हैं। द्वार खुल गया। भैरवनाथ का आक्रमण। उधर भैरवनाथ नागलोक तक पहुंच चुका था। उसने नागिना को छू लिया। आकाश लाल हो गया। नागलोक कांप उठा। नागिनी दर्द से चीख उठी। प्रेम और शक्ति का मिलन। अर्जुन नागिनी तक पहुंचा। दोनों की आंखें मिली। नागिनी बोली, तुम क्यों आए? अर्जुन बोला, क्योंकि प्रेम डर से बड़ा होता है। नागिना तेजी से चमका। महासंग्राम। नागिनी बनाम भैरवनाथ। मंत्रों और विष का टकराव। धरती आकाश कांप उठा। भैरवनाथ हंसा, नागिना अब मेरा है। नागिनी बोली, नागिना शक्ति नहीं, नियति है। अंतिम मोड़। भैरवनाथ ने अंतिम काला मंत्र पढ़ा। नागिनी को रोकने का बस एक ही तरीका बचा था, सब कुछ त्याग देना। नागलोक में अंधकार फैल चुका था। आकाश लाल, धरती कांपती हुई और बीच में खड़ी थी नागिनी। आंखों में आंसू और हृदय में अटूट संकल्प। भैरवनाथ की हंसी चारों दिशाओं में गूंज रही थी। अंतिम निर्णय। महर्षि कालदत्त की वाणी गूंजी, नागिनी, नागिना तभी बचेगा जब उसका रक्षक अपनी पहचान त्याग देगा। नागिनी समझ गई, अब पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं था।
प्रेम की आखिरी परीक्षा। अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं, केवल प्रेम था। अर्जुन बोला, अगर तुम्हें खोना पड़ा तो मैं भी अधूरा रह जाऊंगा। नागिनी मुस्कुराई। सच्चा प्रेम मिलन नहीं, त्याग मांगता है। महाबलिदान। नागिनी ने नागिना अपने फन से निकाल लिया। पूरा नागलोक थम गया। उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, सर्वनाश नहीं, संरक्षण। नागिना हजार रोशनी में टूटकर आकाश में विलीन हो गया। भैरवनाथ चीख उठा। उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वह स्वयं अपने ही अंधकार में नष्ट हो गया। शांति की सुबह। अंधकार छंट गया। नागलोक बच गया, मानव लोक भी। लेकिन नागिनी अब नागकन्या नहीं रही। वह एक साधारण मानव स्त्री बन चुकी थी। नया जीवन। नागराज वासुकी बोले, तुमने दोनों लोगों को बचाया। अब तुम्हें मानव जीवन का अधिकार है। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। दोनों ने साधारण जीवन चुना, प्रेम, सेवा और सत्य का। अमर कथा। आज भी कहा जाता है, जब कोई शक्ति लालच के लिए उठाई जाती है तो विनाश लाती है, लेकिन जब शक्ति प्रेम और त्याग से जुड़ती है तो कथा बन जाती है। और यही थी नागिना की अमर गाथा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा और अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।